12 साल बाद मैं उसी गली में लौटी हूँ जहाँ कभी दिल धड़कता था किसी के लिए जिसे मैंने कभी खोया नहीं। आशी पुराने घर में दाखिल होती है। दीवारें धूल से भरी हुई, किताबें बिखरी हुई। वो एक अलमारी खटखटाकर खोलती है। उसमें से एक पुराना लिफाफा मिलता है। उस पर लिखा होता है, आशी के लिए सिर्फ तब जब वो लौट कर आए। रुद्र, सबसे अलग बैठा वो लड़का सब कुछ कहता था मगर सिर्फ कागजों पर। मैं कम बोलता हूँ पर लिखता बहुत कुछ हूँ। बोल नहीं पाता, डर लगता है। तो एक दिन सब कुछ लिख के मुझे दे देना, मैं पढ़ना जानती हूँ। कहानी मुड़ जाती है। एक दिन आशी का परिवार दूसरे शहर शिफ्ट हो जाता है। रुद्र भागकर जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो घर पर आता है, फिर आशी के नाम से एक चिट्ठी लिखता है। अगर कभी लौट कर आई तो ये पढ़ना, हो सकता है तब तक मैं कहीं और हूँ या शायद रहा ही ना हूँ। रुद्र अब ए नाम से कविताएं लिखता है। लोग पूछते हैं, ये ए है कौन? वो जिसने सब लिया और मुझे सिर्फ लिखने को छोड़ दिया। उसकी कविताएं मशहूर हो जाती है पर उसकी आंखों में रहता है तो सिर्फ इंतजार। रुद्र बेटा रोज आता था, कहता था एक दिन आशी लौटेगी, मैं बस इंतजार करता रहूंगा। आशी अलमारी से वो चिट्ठी निकालती है। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो लौट आई हो। शायद बहुत देर हो गई, मगर मेरा प्यार, मेरी हर कविता, मेरा हर लफ्ज आज भी वहीं रुका है जहां तुमने छोड़ा था। मैं नहीं जानता मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, मगर मेरी लिखी हर चीज तुम्हारे लिए है आशी। रुद्र की माँ कहती है, उसने आखिरी कविता तुम्हारे नाम लिखी थी और उस दिन वो चला गया। रुद्र, मैं आई थी मगर तुम बहुत दूर चले गए थे। तेरी कविताएं बची, तेरा चेहरा नहीं, तेरा खत बचा, तेरा हाथ नहीं। आज मैं सबको सुनाऊंगी वो आखिरी चिट्ठी जो कभी पढ़ नहीं पाई थी। आशी, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है तुम लौटी हो और शायद अब भी मैं वहीं हूँ या फिर सिर्फ मेरी लिखी बातें बची होंगी। मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम अपनी हर कविता में लिखा। तुम्हारी मुस्कान मेरी आदत थी और तुम्हारा जाना मेरी सजा बन गया। जब तुम गई थी उस दिन बहुत कुछ कहना था पर मेरी आवाज मेरी आंखों में ही जम गई। मैं रोज तुम्हें लिखता रहा और खुद को मिटाता रहा। कभी ये मत समझना कि मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की। मैंने तो हर दिन तुम्हें दोबारा याद किया ताकि एक बार फिर भूल सकूं और फिर से हार जाऊं। कई बार ख्वाब देखा तुम आओगी, हंसते हुए कहोगी, मूर्ख तुम आज भी वही हो। और मैं कहूँगा हाँ, और तुझसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। मगर फिर ख्वाब टूट जाता है और मैं तुम्हारी आवाज के बिना सुबह करता हूँ। आशी, अगर इस चिट्ठी तक पहुंच गई हो तो एक आखिरी बात, मैं तुमसे तब भी प्यार करता था जब तुम मेरी नहीं थी। अब भी करता हूँ जब मैं खुद भी नहीं हूँ। तुम्हारा रुद्र।